को लेके आज हमको एकत्रित होना पड़ा। चल रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि एकत्रित किए तो गए, इससे पहले किसी ने को पूछा ही नहीं कि तुम कहां रहो रहे, तुम्हारी क्या आवश्यकता है, जनता क्या आपसे अपेक्षा करती है, इससे पहले तो किसी ने पूछा ही नहीं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि बात जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से हो रही है। मेरे वार्ड में जब मुझे चुनाव लड़ा, यतीश भाई मेरे साथ थे, यहाँ पर और तमाम कल्याणपुर रानी के लोग मेरे साथी हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ साथ सभी गांवों में मुझे इतना वोट दिया कि शायद बिरले लोगों को इतना सौभाग्य प्राप्त होता है जितना मुझे। मैं चुनाव नहीं लड़ा, आपने मुझे युद्ध लड़ाया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो बाहरी था उसको हटाना था। लेकिन मैं आपके उस एक एक क्षण का ऋणी हूं, उस एक एक क्षण का ऋणी हूं, उस ऋण को उतारने की कोशिश करता हूं। जब एक छोटा सा बच्चा, अपना पक्षी अपनी मां के घोंसले में होता है, तो उससे पूछिए आप कि पक्षी से पूछिए संसार कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा बताएगा प्रमुख जी, अध्यक्ष जी कितना बताएगा, कितना बड़ा घोंसला। माने आज से पूर्व में 4 साल पहले, 6 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जितनी मेरी सोच थी मैं उतना चलता रहा। लेकिन जब आप सारी चीजों को देख रहे हैं, जब वही पक्षी, छोटा सा बच्चा अपने पंख निकलते फड़फड़ाता है, तो देखता है कि अभी तो दुनिया और भी बढ़िया, डाली पर चढ़ जाता है, ऊपर बैठता है। उसे लगता है कि घोंसला तो छोटा था, संसार तो इतना बड़ा दिख रहा है। लेकिन वही बच्चा जब आसमान में अपने पंखों से उड़ना प्रारंभ करता है, तब उसे एहसास होता है, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है। मित्रों, पिछली बातें क्या हुई, कैसे हुई, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वीडियो के लिए नहीं। वीडियो का मतलब जिस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया, मेरे जिला पंचायत वार्ड के अंदर 23 ग्राम पंचायतें आती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन ग्रामों के प्रधान कृपया अपने हाथ उठा, जिन केवल जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 के गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और जोड़ दो 12, एक और जोड़ दो 13, 15 कर दो। लेकिन 23 में से क्या सभी प्रधानों को फोन गए? माननीय बड़े भाई साहब ये सुनिश्चित करें कि यदि प्रधानों के साथ बात हुई है, मैंने जो विषय उठाए हैं, आम जनता के तो हक का अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू की है, लेकिन जो मूल विषय है वो प्रधानों से शुरू होता है। और उनके साथ साथ, चूंकि मैं उन प्रधानों को गाली देना नहीं चाहता, गांव के लोग कहते हैं कि प्रधान और दोनों आंगनबाड़ी मिल गए, इस पोषाहार हम तक नहीं आने देते। सड़क में भ्रष्टाचार होता है, आपने देखा मैं आवाज उठाता हूं नहीं उठाता? आप बताओ, हाँ नाम कहिए जवाब सीधी बात। सड़कों में भ्रष्टाचार होता है, क्या मैं आवाज उठाता हूं उठाता? नहीं, बात वही आएगी, कुछ नहीं, आप बात ये हुई थी, बोलेंगे नहीं। मैं वही कहूंगा, भ्रष्टाचार मतलब मैंने केवल आप पर उंगली नहीं उठाई, इससे पहले 10 बार उंगली उठा चुका हूं। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, डीएपी अतरौली की डीएपी बभाना में चली जाती है, तो क्या मैंने आवाज आपकी नहीं उठाई? आप बता, क्यों नहीं बताना चाहते हो? उठाई कि नहीं उठाई? तो क्या मैं गलत था? मढ़ौली बंगा से लेकर बरवा मार्ग, जिस पर हम सारे वार्ड के लोग निकलते हैं, यतीश जी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपका वोटर हूँ, आपका साथी हूँ, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते, टूट जाती, कोई भाई हमारा गिर जाता, मर जाता, तो क्या मैं उसे कुछ दे पाता? शायद मुझे कुछ दे पाता। लेकिन आपने, वोट ने उस ठेकेदार को मजबूर किया। सड़क आज 24 क्यों चल रही है? क्या मैंने गलत किया? आप बताओ, मैं क्या गलत करता हूँ? जब ये बातें उठती हैं, वही चीजें मेरे वार्ड के 2 हिस्से हैं, एक औरनी, दूसरा जो छबरा रोड है मेरे वार्ड से जाता है, गलियावा रोड मेरे वार्ड से जाता है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने मेरे वार्ड की एंट्री पर कुछ ढेर लगा दिए, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? बीमारी फैलेगी, पालिका में फैलेगी, पालिका के लोग हमारे साथी हैं, क्या मेरे गांव में नहीं फैलेगी? मेरी बहन बेटी, मेरे बच्चे आते हैं, जब वो मुंह पर पर्दा लगा के आते हैं तो शर्म आती है हमें अपने नेता बनने पर कि मुझे जिला पंचायत बनाया तो क्यों बनाया? जब मैं इस कचरे को नहीं हटवा सकता तो यहाँ बैठ कर भी जान देने को तैयार हूं। अगर आप किसी का काम करेंगे तो बोलो यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भ्रष्टाचार नहीं हो रही है। मैंने पहली बार किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई, मैंने किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई। इससे पहले मैंने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ
मेरा आंदोलन है और उसको उठाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देने को फिर तैयार हो। भ्रष्टाचार की बात आई, अतरौली के नगर पालिका के कर्मचारी, इसमें से अधिकांश मेरे लोधी समाज के लोग हैं, बाकी मेरे सब भाई हैं, उनका मैं साथी हूँ। नगर पालिका के अंदर वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन चलाया। उनकी मांगों से क्या आपको पता है क्या मांग रहे थे वो लोग? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। उनको 30 दिन काम करा के 26 दिन का वेतन मिलता है। उनका मैंने समर्थन कर दिया तो क्या बुरा कर दिया? आप बताइए क्या कर रहा हूँ? मैं नगर पालिका के अंदर बैठा तो सभी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि ये क्यों खुली मिटाता है, इसलिए दुख होता है। विरोध की बैठक की जो होती है पहली बार सीडीपीओ को पहली बार नहीं घेरा गया। अगर जांच कमेटी की बात आए तो मैं जांच कमेटी में जाता हूँ। जांच कमेटी पहले जब बोर्ड की पहली बैठक हुई थी बैठक खंड की, तो हम भी मौजूद थे, डॉक्टर साहब मौजूद थे। उस दिन भी राजेश कुमार साहब सीडीपीओ थे, उस दिन भी यही विषय था और यही उठाया। लोगों ने कहा कि इसमें आंगनबाड़ियों से पैसे लेते हैं। ग्राम प्रधान अमित ने सटीक तरीके से उत्तर दिया। प्रधान यहाँ पर साइड मौजूद थे, देख नहीं थे उसमें से, उनमें से बहुत प्रधान मौजूद थे। नहीं कह सकते, मैं जानता हूँ क्यों नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपका साथी हूँ, आपका दर्द साझा कर रहा हूँ। सामने से पीछे से मुझे सहयोग करिए। प्रधानों ने कहा, अमित ने कहा कि यही वो सीडीपीओ है जो मुझसे मेरी मां से बिना पैसे को लिए और राशन नहीं दिया। क्या वो जांच 2 साल पहले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई? क्या वो जांच कमेटी नहीं बननी चाहिए थी? बल्कि अमित प्रधान को जबरन दबा दिया गया। ये सदन की पीड़ा है, मेरी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बात जांच की आती है तो जांच वहां से शुरू होनी चाहिए थी जो कम से कम 5 साल में पूरी हो जाती। आगे हम कह सकते थे कि अब हमारे पास समय नहीं बचा। अगली बैठक हुई, मैं कहीं बाहर था, मैं नहीं आ पाया। उसके बाद फिर बैठक हुई, तीसरी बैठक में आया तो जहां प्रश्न छोड़ा था 2021 में, वही प्रश्न फिर सामने खड़ा हो गया कि मैं उस समय दूसरे पुरुष थे, आज एक महिला सीडीपीओ। उन्होंने कहा कि सभी थानों ने कहा कि हमसे एक कमीशन हमसे पैसे लेकर राशन देती है और अब तो 5 महीने से हमको राशन दिया नहीं जा रहा। गांव के लोग, मेरी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी माता हमारी बहनें हैं, वो कहीं बाहर की नहीं है, जैसे हम जहाँ बैठे